पूरी जिंदगी नहीं, ये सत्संग आज पूरा सुनिएगा। एक भी शब्द छोड़ना मत। बच्चा, अभी तू बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तुझे लगता है कि तेरी पूरी जिंदगी ही खराब हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। पर तू एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तू एक बुरे दौर को पूरी जिंदगी समझ बैठा है और यही गलती तुझे अंदर से तोड़ रही है। आज मैं तुझे ये फर्क समझाऊंगा और जब तू ये समझ जाएगा ना, तो तेरा आधा दर्द अभी इसी पल कम हो जाएगा। बस अंत तक सुनना। बच्चा देख, जिंदगी एक लंबी किताब है और ये बुरा समय उसका बस एक पन्ना है। एक पन्ना, पूरी किताब नहीं। पर तू उस एक पन्ने को पूरी किताब समझ बैठा है। तू सोचता है कि बस यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा अंत है। पर नहीं, ये तो बस एक पन्ना है जो अभी तू पढ़ रहा है। इसके आगे और भी बहुत सारे पन्ने हैं, बहुत सुंदर पन्ने, और इस पन्ने को पलटना तेरे हाथ में है। तू इसी पन्ने पर अटका रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसे पढ़, इससे सीख और पलट दे। आगे के पन्ने तेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे पन्ने जिन पर खुशियां लिखी हैं, सफलता लिखी है, प्रेम लिखा है। पर वहां तक पहुंचने के लिए तुझे इस पन्ने को पलटना होगा। देख बच्चा, हर किताब में कुछ दुखद पन्ने होते हैं, कुछ कठिन अध्याय होते हैं, पर वो पूरी कहानी नहीं होते। वो तो बस कहानी को रोचक बनाते हैं, उसे गहराई देते हैं। जिस कहानी में संघर्ष ना हो वो कहानी फीकी होती है। तेरी कहानी में संघर्ष है, इसका मतलब तेरी कहानी बहुत रोचक बनने वाली है, बहुत प्रेरणादायक। बच्चा एक बात समझ, तेरा यह बुरा समय भी एक दिन तेरी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा बनेगा। आज तुझे यकीन नहीं होगा, पर एक दिन तू लोगों को बताएगा कि मैं भी ऐसे दौर से गुजरा था, मैं भी टूट गया था, पर मैं उठा, मैं लड़ा और मैं जीता। और तेरी यह कहानी हजारों लोगों को हिम्मत देगी। देख, समय का स्वभाव समझ। समय कभी एक सा नहीं रहता, यह बदलता रहता है, हमेशा बदलता है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, एक जगह नहीं रुकता, वैसे ही समय बहता रहता है। आज जो बुरा समय है वो कल नहीं रहेगा, ये बह जाएगा और इसकी जगह नया समय आएगा, बेहतर समय। बच्चा, जरा सोच, तेरी जिंदगी में पहले भी बुरे दौर आए होंगे, बचपन में, जवानी में। तब भी तुझे लगा होगा कि सब खत्म हो गया, पर देख, वो दौर बीत गया और तू आज यहाँ है, जिंदा है। तो जैसे वो दौर बीते वैसे यह भी बीतेगा, यह नियम है। कोई भी दौर हमेशा नहीं रहता। देख, जब रात होती है तो बहुत गहरी लगती है, ऐसा लगता है कि अब उजाला कभी नहीं होगा, बस यही अंधेरा रहेगा। पर सुबह आती है, हर बार आती है, चाहे रात कितनी भी लंबी हो, कितनी भी अंधेरी हो, सुबह आती ही है। तेरी रात भी बीतेगी बच्चा और तेरी सुबह भी आएगी, ये तय है। बच्चा, एक बहुत गहरी बात समझ, बुरा समय आता क्यों है? ये यूं ही नहीं आता, इसके पीछे एक कारण होता है, एक उद्देश्य होता है। भगवान बुरा समय इसलिए भेजते हैं ताकि तू मजबूत बने, ताकि तू समझदार बने, ताकि तू उनके करीब आए। हर बुरा समय तुझे कुछ देकर जाता है, कुछ सिखाकर जाता है। देख, जब सब अच्छा चल रहा होता है ना, तब इंसान भगवान को भूल जाता है, वो अपनी मस्ती में डूब जाता है। उसे लगता है कि सब मेरी ताकत से हो रहा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पर जब बुरा समय आता है तब वो झुकता है, तब उसे भगवान याद आते हैं, तब वो उनके पास जाता है। तो एक तरह से ये बुरा समय तुझे भगवान के पास ले जा रहा है। ये तुझे वो रास्ता दिखा रहा है जो तू अच्छे समय में भूल गया था। ये तुझे याद दिला रहा है कि असली सहारा कौन है। तो ये बुरा समय बुरा नहीं है बच्चा, ये तो तेरा हितैषी है, तुझे सही रास्ते पर ला रहा है। बच्चा देख, बुरे समय में एक खूबसूरती छिपी है, यह तुझे असली और नकली का फर्क सिखा देता है। अच्छे समय में सब तेरे साथ होते हैं, सब तेरे दोस्त बनते हैं, पर बुरे समय में सब चले जाते हैं और जो रह जाते हैं वही सच्चे होते हैं। तो ये बुरा समय तुझे बता रहा है कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। ये जानकारी बहुत कीमती है बच्चा, ये तुझे जीवन भर काम आएगी। अब तू जानता है कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं।
अब तू अपनी ऊर्जा सही लोगों पर लगाएगा। ये सीख तुझे केवल बुरे समय ने दी, अच्छा समय ये कभी नहीं सिखा सकता था। देख बच्चा, जो लोग आज बहुत ऊंचाई पर हैं, जो बहुत सफल हैं, बहुत खुश हैं, उन सबने भी ये दौर देखा है। एक भी ऐसा इंसान नहीं जो बिना संघर्ष के ऊपर पहुंचा हो। सबने आंसू बहाए हैं, सबने रातें जाग कर बिताई हैं, सबने हार झेली है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। और एक दिन उनका बुरा समय बीत गया, तेरा भी बीतेगा बच्चा। बस तुझे डटे रहना है, तुझे टूटना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ठीक उस पल टूट जाते हैं जब उनका अच्छा समय आने ही वाला होता है। बस थोड़ा और रुकते तो जीत जाते, पर वो रुक नहीं पाते, और जो आने वाला था वो नहीं आ पाता। तू ये गलती मत करना बच्चा, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी असहनीय लगे, बस थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और सब्र कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरा अच्छा समय कितना पास है, शायद बस एक कदम दूर, शायद बस कुछ दिन दूर। बच्चा, सबसे जरूरी बात, इस बुरे समय में भगवान को मत छोड़ना, बल्कि और जोर से थाम लेना, क्योंकि यही वो समय है जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और यही वो समय है जब वो तेरे सबसे करीब हैं। तू महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि तू अपने दर्द में डूबा है, पर वो तेरे पास हैं, बहुत पास। जब तुझे लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब आंखें बंद कर और कह कि प्रभु आप है ना मेरे साथ, और तुझे महसूस होगा कि हाँ वो हैं। एक हाथ है तेरे ऊपर, एक प्रेम है तेरे चारों ओर, एक शक्ति है तेरे भीतर, यह वो हैं तुझे संभाल रहे हैं। देख बच्चा, भगवान कभी अपने बच्चों को बीच में नहीं छोड़ते। एक माँ कभी अपने बच्चे को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ती, वो उसके साथ रहती है, उसे संभालती है। वैसे ही भगवान तुझे संभाल रहे हैं, बस तू उन पर भरोसा रख और देख कि कैसे वो तुझे इस दौर से बाहर निकालते हैं। बच्चा, एक बात बता, तू अपने बुरे समय में रोता है, शिकायत करता है, भगवान को कोसता है, पर क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि तेरा दुख और बढ़ता है। तो ये छोड़ दे, बजाय शिकायत के धन्यवाद दे। कह कि प्रभु ये बुरा समय भी आपने दिया है, तो इसमें भी कोई भलाई होगी, मुझे भरोसा है। और जब तू ऐसा कहेगा ना, जब तू बुरे समय में भी धन्यवाद देगा, तब भगवान का हृदय पिघल जाएगा और वो सोचेंगे कि ये कैसा बच्चा है जो दुख में भी मेरा शुक्र मनाता है, ये तो सच्चा है। और वो तेरा बुरा समय जल्दी से जल्दी हटा देंगे, क्योंकि जो दुख में भी धन्यवाद देता है उसका दुख सबसे जल्दी जाता है। बच्चा देख, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, हर आंसू भगवान देख रहे हैं, हर आंसू वो गिन रहे हैं, और हर आंसू के बदले वो तुझे कुछ देंगे, कुछ बहुत बड़ा। तेरा यह दुख तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। आज तुझे यकीन नहीं होगा, पर एक दिन तू समझेगा कि यह दुख कितना जरूरी था। देख, जो सोना आग में नहीं तपता वो शुद्ध नहीं होता, जो हीरा घिसा नहीं जाता वो चमकता नहीं, जो बीज टूटता नहीं वो पेड़ नहीं बनता, और जो इंसान दुख से नहीं गुजरता वो निखरता नहीं। तू अभी तप रहा है बच्चा, घिस रहा है, टूट रहा है, पर इसके बाद तू सोना बनेगा, हीरा बनेगा, पेड़ बनेगा, कुछ बहुत बड़ा बनेगा। बच्चा, एक प्यारी बात समझ, जब तेरा ये बुरा समय बीतेगा ना, तो वो ऐसे नहीं बीतेगा कि बस पुरानी जिंदगी वापस आ जाए, बल्कि भगवान तुझे पहले से बेहतर जिंदगी देंगे। तूने जितना दुख सहा है उसका कई गुना सुख वो तुझे देंगे, ये उनका वादा है। उन्होंने कभी किसी सच्चे भक्त को निराश नहीं किया। देख, रात जितनी लंबी होती है सुबह उतनी ही प्यारी लगती है, सर्दी जितनी कड़ी होती है वसंत उतना ही सुहाना लगता है, भूख जितनी तेज होती है खाना उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो तेरा दुख जितना बड़ा है तेरी खुशी उतनी ही बड़ी होगी, बस थोड़ा इंतजार कर। बच्चा, अब तुझे कुछ करना है इस बुरे समय में, बस रोते रहना नहीं है। पहली बात, अपना काम करते रहे, चाहे मन ना लगे, चाहे कठिन लगे, पर जो करना है वो करते रहे, क्योंकि कर्म ही तुझे आगे ले जाएगा, बैठने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, हर दिन भगवान के सामने बैठ कुछ देर और उनसे बात कर, अपना दुख बता,
अपना डर बता और शक्ति मांग। कहे कि प्रभु मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं यह दौर पार कर सकूं, और वो जरूर देंगे। तुझे ऐसी शक्ति मिलेगी जो तुझे हर मुश्किल में खड़ा रखेगी। तीसरी बात, उम्मीद मत छोड़, चाहे कितना भी अंधेरा हो। उम्मीद की एक छोटी सी किरण को थामे रख, क्योंकि वही किरण तुझे बाहर निकालेगी। जो उम्मीद छोड़ देता है वो हार जाता है, जो उम्मीद थामे रखता है वो जीत जाता है। तो थामे रख बच्चा, चाहे कुछ भी हो। चौथी बात, अपने आप से प्रेम कर, अपने को कोसना बंद कर। तू अपना सबसे बड़ा दुश्मन मत बन, बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त बन। अपने आप को संभाल, अपने आप को हिम्मत दे जैसे तू किसी और को देता, क्योंकि तू भगवान का प्यारा बच्चा है और तू प्रेम के लायक है। देख बच्चा, ये जिंदगी एक यात्रा है, और इस यात्रा में अच्छे रास्ते भी आते हैं और बुरे भी, समतल जमीन भी और ऊंचे पहाड़ भी। तू अभी एक कठिन रास्ते पर है, एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है, थका हुआ है, पर रुकना मत, चढ़ता रहे, क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर एक